नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर। आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये जो नई रीडिंग होने वाली है ये होने वाली है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि आप लोगों की, कि आपका नवंबर का महीना मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये करेंगे। और साथ में हम सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक इन करना शुरू करते हैं कि आपकी एनर्जीज़ जो है नवंबर के महीने में कैसी रहेगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। रीडिंग शुरू करने से पहले एक बात आपको और बताना चाहूँगी, 15 नवंबर से मेरा टैरो का नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मुझसे ये टैरो रीडिंग सीखने के लिए, इतने पवित्र ज्ञान को लेने के लिए, तो आप एनरोल करा सकते हैं। और उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप मैसेज ड्रॉप करिए, आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ के साथ एक चीज़ और कि अगर आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कराना चाहते हैं तो आप सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आपकी एनर्जीज देख लेते हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। आप लोगों की नवंबर मंथ की एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही है। फर्स्ट कार्ड आ रहा है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, विक्ट्री, गॉडेस ऑफ द मून। ओके, यहाँ पे ना आपको एक अपनी एनर्जीज कैसी रखनी है, चीज़ों में अपने आप को अडेप्टेबल बनाइए, समय के हिसाब से अपने आप को चेंज करिएगा। नवंबर के महीने में नवंबर आपसे एडजस्टमेंट मांग रहा है कि आपको अपने आप को ना बहुत एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, चीज़ों को, परिस्थितियों को, फाइनेंसेस को, रिलेशनशिप को एक अलग एंगल से लेके चलिएगा। जिस तरीके से परिस्थिति है उस हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करिएगा। साथ में एनर्जीज़ में एक आपकी प्रशंसा होते हुए दिख रही है, किसी चीज़ को कर रहे थे, कोई प्रमोशन चाह रहे थे, वो हो सकता है। विक्ट्री के कार्ड हैं, आपकी तारीफ़ें हो सकती हैं। आपका ऑरा बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपके अंदर शांति रहेगी, और लोग अगर आपके पास भी आएंगे तो वो भी आपसे हील होंगे, आपसे शांति महसूस करेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये मेरी अब रात में मैं रीडिंग मैंने शुरू करी थी 3:30 बजे, और इस टाइम पे भी 4:30 होने वाले हैं, और मैं अभी ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुकी हूँ फ्रॉम लिब्रा टू स्कॉर्पियोज, और तीनों ही रीडिंग में गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड था, जहाँ पे मैंने एक चीज़ ये सम अप करी और ये समझा है। और नवंबर में मुझे मोस्टली लोग एक शांति वाले भाव में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ये मंथ काफ़ी अमेजिंग होने वाला है, जो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये नवंबर ना, क्योंकि ये साल ना बहुत उथल पुथल वाला रहा है। यहाँ ये जो साल है मोस्टली लोगों का अच्छा नहीं गया, हेल्थ इश्यूज़ या रिलेशनशिप में इश्यूज़ या करियर में प्रॉब्लम, या बहुत सारे आपने भारत में चीज़ों को होते हुए देखा है, बहुत लोगों ने अपने अपनों को खोया है, डाइवोर्सेस बहुत हुए हैं, बिट्रेल्स बहुत हुए हैं। तो ये मंथ ना बहुत ख़राब, ये ईयर ही बहुत ख़राब गया है। लेकिन बीइंग एन एनर्जी रीडर, बीइंग एन टैरो कार्ड रीडर, और इस फील्ड में मैं हूँ, तो मैंने एक चीज़ महसूस करी कि नवंबर में ना काफ़ी कुछ बदल रहा है। ये एक राहत वाली सांस जो होती है ना, वो उसकी तरफ समय जा रहा है, तो चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो सेम वो एक राहत है आपकी एनर्जी में, हीलिंग टच है आपकी एनर्जी में, सुकून है, एक वो अंदर से सुकून जो होता है ना, वो आप महसूस खुद कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ना एक ऐसी है चीज़ें कि आप लोगों को हील कर सकते हैं खुद ही, आपकी बातों से, अपनी वाणी से, अपनी ध्वनि से, अपने ऑरा से, ये चीज़ें हैं। और आपकी हेल्थ इम्प्रूव करिएगा। कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका, या किसी चीज़ को चाहते हैं करना, तो वो होएगा, आप करते जाइए। और फाइनेंसेस को बैलेंस बना के चलना है, ये महीना थोड़ा सा फाइनेंसेस के लिए है कि एक बैलेंस बना के चलिएगा। ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, जितना नेसेसरी है उतना करना है, और एडजस्ट हो जाएगा, चीज़ों को एडजस्ट करके चलिएगा। चलिए आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। चलिए और देखते हैं आपके नवंबर में फर्स्ट कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, आपके नवंबर के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर कैप्रिकॉर्न। आपके नवंबर के महीने में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है।
फर्स्ट कार्ड है नो प्लेस लाइक होम, ये भी कार्ड रिपीट हुआ है। न्यू लाइफ, ये भी रिपीट हो रहा है, काफ़ी लोगों की रीडिंग में आ रहा है। तो ये सबके लिए ना मुझे दिख रहा है कि मोस्टली लोगों की लाइफ चेंज हो रही है नवंबर के महीने में, इवन फॉर मी एज वेल। मेरा भी आप लोगों ने देखा था कि वीडियोस लेट हो रही थी, मैं हेल्थ मेरी डिस्टर्ब थी, इवन आलस आ रहा था मुझे, फिर भी मैं बहुत काम करने की कोशिश कर रही थी। बीच में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, कुछ टाइम पहले की बात है, जून जुलाई का जो मेरा टाइम पीरियड था, अगस्त का काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है मेरा भी। तो मेरी भी लाइफ में काफ़ी चेंजेस मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि नवंबर के महीने से आएगा। तो ये सेम आप लोगों के लिए भी है कि चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही हैं, नया कुछ नया न्यू बिगनिंग है लाइफ में, एक नया जीवन मिल रहा है आपको ये जो है। और आपको महसूस होगा कि जो सुकून हमें अपनी फैमिली के साथ अपने घर में मिलता है वो कहीं भी नहीं है। आप जैसे ट्रैवल करने भी कहीं चले जाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि यार घर में संसार बसता है, कहीं ना कहीं घर में जो सुकून है वो बाहर जाके नहीं है, या बाहर नहीं हम ढूंढ सकते जो सुकून हमें अपनी फैमिली के साथ अपने घर के साथ मिलता है। ये एक एनर्जी है, नई बिगनिंग है, नई ज़िंदगी, कोई नया जीवन दान आपको मिल रहा है। बहुत सारे लोग आपके जीवन से ऐसे फ्लश आउट हो जाएंगे, चले जाएंगे, कार्मिक पीपल्स जिनका आपके जीवन में सिर्फ वहीं तक रोल था। आप अपने घर में अचानक से मन करेगा क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि आपको अपना घर बहुत सुंदर करना है कि यार घर में बड़ा पीस है तो घर बहुत सुंदर लगना चाहिए। तो ये महीना है साफ़ सफाई करने का, ऐसी बहुत सारी अनवांटेड चीज़ों को घर से बाहर निकालने का जिनका यूज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ना अपने कबाड़ में रख रखी हैं जिनका कोई काम नहीं है। आप ऐसी चीज़ों को ना मुझे लग रहा है आप निकाल दोगे, आप हटा दोगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके जीवन से जाएंगी, बहुत सारे गिले शिकवे दूर होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग जाएंगे जो आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। साथ में दिख रहा है यांग, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ना एक हमारा जो इमोशनल पार्ट जो होता है और एक हमारा प्रैक्टिकल पार्ट होता है, आप काफ़ी ना प्रैक्टिकलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। यांग एनर्जी जो मेरे को जो दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, सूर्य प्रधान बनने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को नए नज़रिए से सोचेंगे। कभी कभी इंसान इमोशंस में आके बह जाता है, आपकी ना प्रैक्टिकलिटी दिख रही है। एज अ कैप्रिकॉन यू पीपल आर रूल्ड बाय शनि, शनि आपके लॉर्ड होते हैं। अब आप चाहे सनशाइन से इस वीडियो को देखो, चाहे मून शाइन से देखो, चाहे नाम राशि से देखो, कैप्रिकॉन उसका जो मालिक होता है वो शनि होता है। शनि बोलता है शनै शनै, धीरे धीरे। और साथ में कर्मों के ऊपर फोकस करना, कर्म अच्छे होने चाहिए। साथ में बहुत सारे कार्मिक आपकी लाइफ होती है। जो शनि कैप्रिकॉन मकर राशि वालों को कार्मिक जीवन तो मिलता ही है आपका, अगर लगन है या राशि है या नाम राशि भी है। प्रैक्टिकल बहुत होते हो तो आप अपनी एनर्जी को एम्बॉडी करने वाले हो। इस महीने आपकी वो मेन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, मकर राशि, जो आप खुद आपके अंदर है, जो आप लिखवा के आए हो अपनी डेस्टिनी में। ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। प्रैक्टिकल बनने का समय है। इमोशंस बहुत सारी चीज़ों में आपके जुड़े हुए थे, ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से भेजना जिसकी ज़रूरत नहीं है वो दिख रहा है, वो आप करेंगे। साथ में दिख रहा है टाइम फॉर अ नैप, ये वक्त है चीज़ों को इग्नोर करने का, एक शांति बनाने का और ऐसे चीज़ों को नज़रअंदाज करने का जो आपकी मेंटल पीस को भंग करें, और आराम करने का ये वक्त है। थोड़ा सा रेस्ट करिए, आप रेस्ट करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप रेस्ट करेंगे, आप सोएंगे, तो हो सकता है आपको ख्वाबों में, ड्रीम्स में कुछ सपने दिखाए जाए और उनका कुछ ना कुछ मैसेजेस होगा आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड, पिछले जन्म के कुछ ग्लिम्सेस आ सकते हैं आपके इस महीने में। जो कि कुछ अनफिनिश्ड चीज़ें होती हैं, कार्मिक चीज़ें होती हैं, वो आपको दिखाया जा सकता है। और चीज़ों को ना थोड़ा सा नज़रअंदाज करिएगा इस महीने, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए और देख लेते हैं कि मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। कैप्रिकॉन्स आपके नवंबर मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। मकर राशि आपके नवंबर मंथ में और क्या हो सकता है। कंप्लीशन मुझे ये दिखाता है कि एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट होगा। न्यू बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, न्यू बिगनिंग आने वाली है।
और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जाएंगी जिनकी ज़रूरत नहीं है। एक पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, कोई सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही थी लाइफ से, वो जाने वाली है। तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, एक नई शुरुआत दिख रही है। आप बस उसके एज पे हैं, किनारे पे हैं, कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है, चीज़ें बदल रही हैं आपकी लाइफ में, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पेशेंस रखिएगा, बहुत जल्दी चीज़ें होने वाली हैं, सब्र का फल आपको मिलेगा बहुत जल्दी, बस थोड़ा सा सब्र और आप रखिएगा। साथ में दिख रहा है अपने आप से प्यार करिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी वैल्यू करिए, अपनी वर्थ को समझिए, अपनी कीमत को समझिए, तभी सामने वाले से रेसिप्रोकेशन में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जितनी वैल्यू आप अपनी करेंगे तभी सामने वाला आपको उतनी वैल्यू दे पाएगा और आपको उस काबिल वो समझेगा। ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। साथ में है कार्मिक कंप्लीशन। ओ माय गॉड, कंप्लीशन विद कार्मिक कंप्लीशन, 9 एंड 10, 9 से 10 की ऊर्जा में जाना। आपका बहुत बड़ा ना कर्म खत्म हो रहा है, क्लीन इट अप जाने वाला है वो। कंपैशन, दया रखिएगा। बहुत बड़ा एक साइकिल, एक किसी जैसे रिश्ते में आप फंसे थे, वो मान लो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, या पता नहीं एक पैटर्न, एक सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही थी, बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही थी। ये चांद, मैं तो थक गया, ये कब जाएगा मेरी लाइफ से, ये सिचुएशन कब ख़त्म होगी। ये नवंबर का महीना है जहाँ पे आपका ये कार्मिक साइकिल ख़त्म होने वाला है, जो कि आप प्रारब्ध में लिखवा के लाए थे कि आपको जब इस जन्म में आना है तो इस परेशानी को, इस पैटर्न को झेलना है। तो वो जो आपका एक साइकिल था कार्मिक पिछले जन्म का, वो आपका ख़त्म हो रहा है, कर्म बंधन आपके ख़त्म हो रहे हैं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। जितने जल्दी ये लोगों के कर्म ख़त्म हो जाए ना, उतना अच्छा है, इंसान मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ है जिससे आप एक नए पर्सन में कन्वर्ट होंगे, एक न्यू लाइफ आपको मिल रही है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एज अ पर्सन आपका नया जीवन शुरू होने वाला है। एक कहते हैं ना, जीवन दान आपको मिल रहा है, एक नए तरीके से आपकी जीवन की शुरुआत होगी। आप थक गए थे कि आप सोच रहे होंगे कि यार 8-9 साल से ना सेम चीज़ रिपीट हो रही है। अब वो नया फेज़ आ रहा है आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, आप एज अ न्यू पर्सन अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे इस महीने में। ये चीज़ें देखते हैं। मकर राशि, आपके नवंबर के महीने में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉर्न्स, आपके नवंबर के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है ट्रस्ट एंड थ्राइव। आपको इस पूरे होल प्रोसेस में ट्रस्ट रखना है और सरवाइव करना है। आपको समय बिताना है, ये जो भी सिचुएशन आएगी एडजस्ट करने वाली, या कोई भी अप्स एंड डाउन वाली, आप जिस भी परिस्थिति से गुजरेंगे अभी नवंबर में, आपको भरोसा रखना है कि ये चीज़ें सुधरेंगी। पेशेंस रखना है, संयम रखना है। ज़रूर आपकी न्यू लाइफ जो है आपका इंतज़ार कर रही है, नई जर्नी, न्यू बिगनिंग, जो आपके आगे आने वाले 9 साल को डिसाइड करेगी कि 9 साल आपके कैसे जाने वाले हैं। तो आप ट्रस्ट रखिएगा इस पूरे होल प्रोसेस में, ये मैसेज है आपके लिए। और ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, साथ में ये भी बोला जा रहा है कि अपने अंतर मन पे, अपने जो आपकी आत्मा कह रही है ना, उस पर बिलीव रखिएगा, उस पर भरोसा रखिएगा। आपका अंतर मन आपको ऑलरेडी गाइड करता रहेगा। सबसे बड़ा टीचर वही होगा, सबसे बड़ा गाइडेंस आपको आपका खुद का मन देगा, आपके पितृ देंगे, तो आप उसको मानिएगा, ठीक है। और आपके अंदर का जो एक वो था ना, एक इंसान जो एक ड्रिंक करना, स्मोक करना, किसी एक नेगेटिव पैटर्न में फंस जाना, एक हमारे अंदर खुद का एक जानवर होता है, हर इंसान के अंदर एक जानवर होता है। उस चीज़ से बाहर निकलेंगे आप, उसको छोड़ना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाएंगी। ये जो भी एक पैटर्न लगा पड़ा था ना, ये जाएगा आपकी लाइफ से, और ये आपको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ये मंथ है जहाँ पे आप अपने आप को देखोगे शीशे में कि ओ माय गॉड, ये मैं हूँ, ये मेरी सिचुएशन है। अब आप एक बार अपने आप को देखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप बदलेंगे, आपका फेस का रंग बदलेगा, आपका ग्लो बदलेगा, आपका ऑरा बदलेगा, आप एज अ पर्सन चेंज होंगे। आप देखेंगे कि मेरे चेहरे पे अलग सा नूर आ रहा है, आपके फेस पे, आपके बॉडी में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप एकदम नए पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हैं। यू आर जस्ट लाइक एन एंजल, आप ऐसे कन्वर्ट हो रहे हैं। आप, ये वक्त है अपने अंदर झांकने का, अपने अंदर चीज़ों को बदलने का, अपने आप को सही मार्ग पे, सही रास्ते पे ले जाने का। ये वक्त है, अपने अंदर झांकिए, रिफ्लेक्ट करिए अपने आप को कि क्या बदलना है, क्या निकालना है, क्या छोड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये आपको एक अच्छी दिशा की तरफ लेके जाएगा। मकर राशि, चलिए और देखते हैं
और मुझे आपकी लाइफ में क्या दिखाई दे रहा है। अब आप चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे हाउस वाइफ हो, ये एनर्जीज़ को समझिए और अपनी अपनी जीवन में जो भी परिस्थिति है उस पर लगाइए, उस पर आप इसको फिट करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो सबकी लाइफ में अलग अलग चल रहे हैं, बट एनर्जी सबके लिए सेम है। ठीक है, चलिए और देखते हैं मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, और क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ओम नमः शिवाय फॉर कैप्रिकॉन्स। ब्रूम, फिर से साफ सफाई का कार्ड। ऑफ कोर्स कार्मिक क्लिनजिंग हो रही है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी हैबिट्स आपके रिमूव होंगी। न्यू फेज, न्यू लाइफ इन वन वर्ड, सब कुछ चेंज होगा। लवर्स एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, और या तो आपके पास चॉइसेस हैं, ये महीना आपको चॉइस देगा कि चूज़ कर लो आपको क्या ठीक लगता है, और आपको डिसीज़न बनाना पड़ेगा। ये महीना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको चूज़ करना है और किसको रिलीज़ करना है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो पार्टनरशिप में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, किसी भी चीज़ में हो सकता है। क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस आपका आएगा आपके अंदर, और जो आपको अभी तक अपने ऊपर डाउट था ना, उसको रिप्लेस करिए अपने कॉन्फिडेंस से। ये मंथ ऐसा है जहाँ पे अभी तक आप अपने ऊपर बहुत एक कश्मकश में रहते थे कि यार मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या मेरे अंदर ही कोई कमी तो नहीं है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे साथ ही ये चीज़ें क्यों हो रही है। एक ना डाउट रहता था आपको, सेल्फ डाउट, अपने ऊपर एक शक रहता था कि पता नहीं होगा नहीं होगा। अब आप उसको कॉन्फिडेंस में चेंज करते हुए दिख रहे हैं। ये महीना आपके कॉन्फिडेंस के लिए दिख रहा है, नए पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो ना कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, जो चीज़ खत्म हो चुकी थी। ये चीज़ भी दिख रही है। अगर आपका कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है, सोशल मीडिया पे हो, तो कॉन्फिडेंस दिखेगा आपके काम में। साथ में दिख रहा है किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, कोई ऑफर, कोई प्रपोजल, रिलेशनशिप का कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। प्रपोजल, आपको कोई भी ना अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट को आपको जीना है, आपको एक चांस दिया जा रहा है, अपने आप को रोमांटिसाइज करिए। ये हीलिंग का भी वक्त है, आप हील करेंगे। आपको ऐसे लोग मिलेंगे इस महीने जो आपको खुद हील करेंगे, क्योंकि मून, गॉडेस ऑफ द मून भी था कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में किसी की वीडियो या कोई पर्सन से रीडिंग कराना, किसी टैरो कार्ड रीडर्स, कुछ ना कुछ एक ऐसा होगा, आप किसी से बात करेंगे और वो आपको हीलिंग देंगे, आप हील्ड हो जाएंगे। ये चीज़ भी है कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको अंदर से भी हील करेंगे, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। साथ में दिख रहा है 7 ऑफ वेंट्स, आपके ऊपर ब्लेम लगना, आपके ऊपर एलिगेशंस लगना, ये महीना उसका भी हो सकता है। तो इन एलिगेशंस के लिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, सच्चाई का साथ देना है, और अपने आप को बचाना है। और अगर आपके ऊपर कोई भी केस चल रहा है, कोर्ट केस, या आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा है, तो ट्रस्ट में ये सारी की सारी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी और ये साइकिल ख़त्म होगा आपकी लाइफ का। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ में एक चीज़ और है 5 ऑफ वैंड्स, जो कि मुझे दिखाता है कि आपको ना अपने लाइफ में एफर्ट्स करने हैं, स्ट्रगल बहुत है। ठीक है, तो आप एफ़र्ट्स करते रहिए, अपने लिए मेहनत करिए, और आप जब एफ़र्ट्स करेंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट भी डेफिनेटली मिलेगा। कोई भी चीज़ है आपको उसका ज़रूर मिलेगा। और न्यू बिगनिंग है आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके रिलेशनशिप में, हर तरीके से न्यू बिगनिंग है, और आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप उसको समझेंगे भी, और आपके पास सब कुछ है। ठीक है, जो भी आपको चाहिए, और जो भी आपको चाहिए, यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू डू एनीथिंग यू वॉन्ट। आप अपनी लाइफ में अगर कुछ भी करना चाहते हो ना, तो ये बोला जा रहा है कि आपके पास सब कुछ है, तो आप बस उसको देखो, अपने पोटेंशियल को समझो और उन चीज़ों को करने की कोशिश करो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए आपके रिलेशनशिप के लिए कुछ कार्ड्स देखते हैं, फिर आपके लिए गाइडेंस लेते हैं फॉर मकर राशि कैप्रिकॉन्स। आपके रिलेशनशिप के लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव फॉर कैप्रिकॉन्स। फर्स्ट कार्ड आ रहा है ट्रस्ट, अपने रिश्ते में भरोसा बना के रखिए। ठीक है, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए, आप जिससे भी प्यार करते हैं एफर्ट्स करिए। और कुछ लोगों का सेपरेशन है, एक ऐसा फेज दिख रहा है, ऐसे लोग आपकी लाइफ से जाएंगे जो आपके लिए नहीं थे, कार्मिक रिलेशनशिप आपका ख़त्म होगा। और ट्रस्ट बनाइए, ये चीज़ें हैं। और अगर वो सही इंसान होगा, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो आपकी लाइफ में रहेगा, अदरवाइज़ वो चला जाएगा आपकी लाइफ से। ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप बहुत हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपकी दिखाई दे रही है मुझे। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि सेपरेशन चल रहा है, बट वो चीज़ आपकी अब ख़त्म होगी।
आप विश्वास बना के रखिए, अपने प्यार को बताइएगा। और आप लोग बहुत गहराई से बात करते हुए दिख रहे हैं, अपनी मन की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग एक कमिटमेंट में, इंगेजमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एक आपका रिश्ता हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट पे जा सकता है और एक दूसरे को और पहचानिए, जानिए, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। प्रपोजल आ सकता है शादी का आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ एक सेलिब्रेशन है, शादी वादी वाली वाइब भी दिख रही है। ये चीज़ें भी आपके साथ हो सकती है, कोई कमिटमेंट भी आपको मिल सकता है। और जो कमिटमेंट नहीं देगा वो आपकी लाइफ से चला जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये वही चीज़ दिख रही है कि या तो जो कमिटमेंट दे रहा है वो रुकेगा, अदरवाइज इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा। चलिए और देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है फॉर कैप्रिकॉन्स आपके लिए नवंबर मंथ के लिए गाइडेंस जो आ रही है वो आ रही है। फर्स्ट कार्ड है ग्रीफ। अगर कुछ भी हो रहा है, कोई चीज़ जा रही है जिससे भी आप कनेक्टेड हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, कोई पर्सन हो, कोई सामान हो, कुछ भी हो सकता है, तो आपको गिल्ट नहीं करना है। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी व्यक्ति अगर छोड़ के जा रहा है, कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन अगर जा रही है, तो आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। कोई भी चीज़ जाती है तो इसलिए जाती है क्योंकि हमें नई लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, नए मौके मिलते हैं, तो आपको नया मौका मिलेगा इसीलिए। और हिम्मत बना के रखिएगा, करेज बना के रखिएगा, इनर स्ट्रेंथ, आत्मिक बल अंदर से नहीं ब्रेक होना, विल पावर स्ट्रांग रखनी है। ये आपके लिए गाइडेंस है। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी और कोई भी चीज़ सक्सेस से बड़ी उपलब्धि नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ें साथ में एक्सेप्ट करिएगा, जो भी होगा ना चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, मैं मान लिया, ये मेरा कर्मा था, मुझे मिलना था, होना था, जाना था। एक्सेप्टेंस मोड में रहेगा, इफ़ एंड बट मत करिएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। आपको बता चुकी हूँ, कर्मा था आपका। तो ये मंथ है एक्सेप्टेंस का, ये आपके लिए गाइडेंस है। आई होप आपको मेरी गाइडेंस, मेरी रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो मेरा साथ इसी तरीके से देते रहिए। टैरो सीखना है तो एनरोल करा सकते हो, रीडिंग बुक करानी है तो एनरोल करा सकते हो। तो बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।